खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से चाक घाट थाना प्रभारी ऊषा सिंह सोमवंशी का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने बताई वास्तविक घटना। दरअसल एक दिन पहले हुआ था वायरल वीडियो जिसमें थाना प्रभारी चाक घाट अमर्यादित शब्दों का किया था उपयोग, जिसका वायरल हो गया था वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए थाना प्रभारी ने किया वीडियो का खंडन। कहा जमीनी विवाद की मिली थी शिकायत, सूचना पर मौके पर पहुंची थी जहां जमीन पर कब्जा कर महिलाएं कर रही थी विवाद। पीड़ित को दिया जा रहा था धमकी। पुलिस के लाख समझाने के बाद विवाद शांत ना होने पर कड़े शब्दों में दी थी समझाइश। आइए सुनते हैं चाक घाट थाना प्रभारी ऊषा सिंह सोमवंशी ने क्या जानकारी दी। दिनांक 18/12/23 को मैं डीही तरफ विवेचना हेतु गई थी एक अपराध में। तो मुझे कुछ सूचना मिली कि वहाँ पे कुछ विवाद हो रहा है, ज़मीनी विवाद हो रहा है, और मुझे एक कॉल भी आई कि मैडम आप जल्दी आ जाइए, वहाँ विवाद हो रहा है। कुछ महिलाएं हैं वो आपत्तिजनक हरकतें कर रही हैं और बाढ़ हटाने नहीं दे रही हैं और उसमें धमकी दे रही हैं उनको महिला संबंधी अपराध में फंसाने की। तो हम उसी तरफ थे, तो हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो वहाँ पर जिनकी ज़मीन थी वो बाढ़ हटा रहे थे। वो सब इंस्पेक्टर हैं जवाहर तिवारी, वो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं, मणिपुर में पोस्टेड हैं। उनके 2 बेटे भी आर्मी में हैं और एयरफोर्स में हैं। तो घर पे कोई रहता नहीं है, वो बाहर रहते हैं। और वो आए थे 6 महीने की छुट्टी 6 महीने के बाद, तो उनकी ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ था, तो वो अपनी बाढ़ हटा रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो महिलाएं थी जो उनका कब्जा किए हुए थी, उनका नाम था नाम तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, पर अभी उनका नाम अभी पता चला है। गीता देवी हैं, गीता देवी पांडे। उनके बेटे हैं राजू पांडे और विनय पांडे। ये आए दिन उन लोगों से झगड़ा करते हैं और पहले भी पटवारी जी ने वहाँ पर जाकर बाढ़ हटवाई थी 1 साल पहले, और इन्होंने फिर से वहाँ पर कब्जा कर लिया है। और यही सूचना मिली थी। मौके पर उनसे कागजात मांगे गए, उन्होंने कागजात पेश नहीं किए। जवाहर जो सब इंस्पेक्टर हैं सीआरपीएफ में, उनके पास कागज़ थे और एसडीएम सर का आदेश भी था। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक सूचना थाने में दी भी थी। इनकी एनसीआर भी है और एसडीएम सर का एक आदेश भी है 10 तारीख पर, और इनके कमांडेंट सर का डीओ लेटर भी है। और इस पर जो भी कार्रवाई की गई है वैधानिक कार्रवाई की गई है, क्योंकि एसडीएम सर का आदेश भी है। और इन्होंने पूर्व में भी कई बार सूचना दी थी। और इनके साथ काफ़ी अभद्रता के साथ गीता देवी और उनकी बहू और ये जो राजू पांडे हैं बहुत विवाद कर रहे थे। उनको धमकी दे रहे थे कि हम आपको महिला संबंधी केस में फंसा देंगे, हम आपकी वर्दी उतरवा देंगे, स्टार उतरवा देंगे। उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ आपत्तिजनक अभद्र व्यवहार कर रहे थे। तो मेरे द्वारा उनको मना किया गया कि इस तरह से नहीं करिए, आप दोनों, आपका राजस्व का मामला है, आप दोनों कोर्ट में जाइए, एसडीएम कोर्ट में जाइए। और इस तरह से बस समझाइश दी गई और वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही थी। तो थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति थी, जिसको शांत कराकर फिर हम लोग अब वापस अपने आ गए। और बहुत ज़्यादा कोई वहाँ पे विवाद नहीं हुआ था और ना ही कोई बहुत ज़्यादा अभद्रता हुई थी, बस मौके पर समझाइश दी गई थी। सोशल मीडिया में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अमर्यादित भाषा को लेकर लगातार टिप्पणी हो रही है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो गीता देवी और उनकी बहू और उनके बेटे हैं जो वो उनके साथ बहुत अभद्रता कर रहे थे, और हम लोग पहले बहुत शांत खड़े थे। फिर जब उन्होंने बहुत अमर्यादित तरीके से बात की, तब उनको बस चिल्लाया गया तेज आवाज़ में, जिसको अभद्र भाषा और ये सब कह रहे हैं, क्योंकि वो उनको वर्दी उतरवाने और महिला संबंधी केस में 354 376 में फंसाने की धमकी देती रहती हैं। इस वजह से उनको डांटा गया था बस।